बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह फंक्शंस को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ये बहुत ज़रूरत पेश आती है कि फंक्शंस को एज अ प्रॉप्स हम पास करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें जनरेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और कुछ लोग जो हमारे साथ नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाए। तो जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर फंक्शंस को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कैसे पास कर सकते हैं एज अ प्रॉप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में सिनेरियोज़ आ जाते हैं कि जब आपको एक फंक्शन किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर मूव करना पड़ता है या दूसरे कंपोनेंट से कॉल करना पड़ता है। याद रखिएगा, जिस कंपोनेंट से फंक्शन कॉल किया जाएगा वो चाइल्ड कंपोनेंट होगा और जहाँ पर एक्चुअल बॉडी ऑफ फंक्शन लिखी होगी वो पेरेंट फंक्शन होगा। तो हमेशा हम कॉल करते हैं चाइल्ड से पेरेंट की चीज़ को, तो ये आपने याद रखना है। और प्रॉप्स जो हैं वो हमेशा पेरेंट से मूव होते हैं चाइल्ड की तरफ। तो अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सिनेरियोज़ हो सकते हैं या क्यों हम करते हैं एक फंक्शन को दूसरे कंपोनेंट से कॉल, उसी कंपोनेंट में कॉल क्यों नहीं करते, पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। और जल्दी से चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर, उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। दोस्तों, VS कोड एडिटर के अंदर हम मौजूद हैं और app.jsx को हमने खोला हुआ है। जब इसके रिजल्ट को देखें तो सिर्फ एक हेडिंग है, इसका मतलब हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले SRC के फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। फंक्शन एज प्रॉप मैंने इसका नाम लिखा है, .jsx लिखा, एंटर प्रेस किया, नया हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। RFCE करके मैंने इसकी कोडिंग जनरेट की और उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और H1 की हेडिंग में मैं लिखता हूँ पास फंक्शंस एज प्रॉप्स। फाइल मैंने की सेव और app.jsx में जाकर इसको कॉल करते हैं फंक्शन एज प्रॉप्स और क्लोज करके सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो हेडिंग हमारी शो हो रही है, इसका मतलब हमारा कंपोनेंट काम कर रहा है। अब हम अपने कंपोनेंट के अंदर जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सिर्फ बटन क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ शो नेम और इसके अंदर ऑन क्लिक एक इवेंट क्रिएट करता हूँ और एक फंक्शन को कॉल करता हूँ। शो नेम इसका रख लेते हैं नाम। अब ये फंक्शन हमें बनाना भी पड़ेगा, तो यहाँ रिटर्न से ऊपर हम फंक्शन बनाते हैं, शो नेम इसका नाम रखेंगे और उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर इस तरह से हम एक अलर्ट डिस्प्ले करते हैं और इसके अंदर कोई मैसेज दे देते हैं, दिस इज़ यूज़र नेम। ये मैंने किया है। अब देखते हैं कि क्या ये काम करता है। यहाँ पर देखिए बटन मौजूद है, अगर हम बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें दिस इज़ ए यूज़र नेम। इसका मतलब है हमारा फंक्शन दुरुस्त तरीके से कॉल हो रहा है। और इसको हम यूँ भी कर सकते थे कि यहाँ जब शो नेम होता है इसके साथ हम कोई नाम भी पास कर सकते थे अगर आप चाहते तो, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमने फंक्शन बनाया है ये एक दफ़ा कॉल हो रहा है बटन पे क्लिक करने से, लेकिन अगर हम app.jsx के अंदर जाते हैं और ये जो फंक्शन हमने कॉल किया है, फ़र्ज़ करते हैं हम इसको मैं यहाँ डुप्लीकेट कर रहा हूँ, कुछ 4-5 दफ़ा मैंने इसको कॉल कर लिया, कंट्रोल एस कर लिया। अब देखते हैं ज़रा रिज़ल्ट। तो अब ये देखें हेडिंग भी उतनी दफ़ा रिपीट हो रही है और बटन भी उतनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो मैं ये देखिए इस बटन पे क्लिक करता हूँ तब भी ये फंक्शन चल रहा है और नेक्स्ट पे करता हूँ तब भी चल रहा है, उससे अगले पे करता हूँ तो भी चल रहा है। इस तरह से मैं अगर बटन पर क्लिक करता जा रहा हूँ तो ये देखें यहाँ पर वो चलता जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारा कंपोनेंट बार बार कॉल हो रहा है और फंक्शन तो तभी चलेगा जब हम इस पर क्लिक करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैंने अपने कंपोनेंट को 5 दफ़ा कॉल किया है तो हमारा कंपोनेंट जो है 5 दफ़ा उसको रेंडर होना पड़ा है या उसको रेंडर किया गया है। अगर हम यहाँ अपने देखें इस कंपोनेंट के अंदर जब इसको 5 दफ़ा रेंडर होना पड़ा है तो ये जो फंक्शन था, ये जो हमने बनाया था जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये भी तो 5 दफ़ा ही चला है, 5 दफ़ा ही रन हुआ है। लेकिन ये तो छोटा सा फंक्शन है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, अगर बड़े बड़े फंक्शंस होते और बेशुमार फंक्शंस होते तो वो उतनी दफ़ा ही, जितनी दफ़ा ये रेंडर होता कंपोनेंट, उतनी दफ़ा ही ये चलते और फिर मेमोरी में काफ़ी जगह ऑक्यूपाई करते। अब इसकी जगह हम क्या करते हैं, ताकि हमने कंपोनेंट को अगर बार बार कॉल करना हो तो फंक्शन हर दफ़ा कॉल ना करें, बल्कि जब उसकी ज़रूरत पड़े उसको कॉल कर लिया जाए। तो हम क्या करते हैं, हम फंक्शन यहाँ नहीं करते रखते, बल्कि इसको उठा के यहाँ से मैं कॉपी सेलेक्ट करके कट करता हूँ, बल्कि कंट्रोल X से, और
मैं ले जाता हूँ app.jsx में और यहाँ पर रिटर्न से ऊपर इसको एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। अब हमने ये जो फंक्शन था वो पेरेंट कंपोनेंट में ले आए हैं और इसको हम चाहते हैं कि हम पास करें अपने चाइल्ड के अंदर। उसका तरीकाकार क्या होगा, ये मैं ज़रा अजाफी कॉल्स जो हैं एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ। और इसको कैसे हमने करना है, इसको करना ऐसे है कि ये जो शो नेम है हम इसको यहाँ पर जहाँ कॉल किए यहाँ लिखेंगे शो नेम ही बेशक लिख दें आप, और आगे इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर हमें फिर ये इसका नाम लिखना पड़ेगा फंक्शन का, और वो शो नेम ही है एज इट इज़ ये। अब इसको एज इट इज़ हमने अपना जो यहाँ कंपोनेंट है उसके अंदर लेके जाना है यहाँ पर, और इसके अंदर हम इसको इस तरह से लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर सेम नेम के साथ लिखेंगे यानी शो नेम। अब ये एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। अब हमने यहाँ ऑन क्लिक शो नेम करेंगे तो देखें क्या अब भी चलता है, चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखें शो नेम पर मैंने क्लिक किया तो ये अभी भी चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक कंपोनेंट से फंक्शन दूसरे कंपोनेंट में कॉल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं। एक तो यहाँ पर ये जो हेडिंग है इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि हेडिंग हमें बार बार नज़र ना आए। और इसके बाद हम जहाँ फंक्शन कॉल कर रहे हैं अगर हम इसको कई दफ़ा कॉल करते हैं तो कैसे करेंगे, ये देखें मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ। इसका मतलब 3-4 दफ़ा हमने इसको कॉल कर लिया। अच्छा, अब हम अगर एक काम और करें, हम चाहते हैं कि यहाँ पर नेम नज़र आए और मुख्तलिफ नाम नज़र आएँ। ये भी हो सकता है कि हम कोई वेरिएबल भी साथ जो है वो पास कर दें एज अ प्रॉप्स। अगर हम यहाँ लिखते हैं नेम और इक्वल टू करके यहाँ पर सिंगल कोट्स में नाम लिख देते हैं या डबल कोट्स में नाम लिख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ शाहिद नईम, और इसी को मैं एज इट इज़ यहाँ पर सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और सब में एक दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें सब जगह पर मैंने एक दफ़ा इसको पेस्ट कर दिया। और नाम मैं चेंज करता हूँ, पहले मैं यही रहने देता हूँ, दूसरे में कुछ और लिख देता हूँ, आयशा खान लिख दिया, तीसरे में मैं लिख देता हूँ मोहम्मद नदीम, नेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ सोबिया ताहिर, और आखिर पे मैं लिख देता हूँ राशिद महमूद। सेव कर लिया मैंने और सब में मुख्तलिफ नाम है। अब ये जो नेम है इसको एज इट इज़ हमने प्रॉप्स के ज़रिए भेजा है अपने पेरेंट के अंदर, तो यहाँ पर इसको रिसीव भी करेंगे। जहाँ हमने शो नेम लिखा है इसके आगे कॉमा दे के नेम भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि अब हमने शो नेम के साथ इसको मूव भी करना है या कॉल भी करना है। तो अब यहाँ पर हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको एरो फंक्शन के ज़रिए करेंगे, और एरो फंक्शन के ज़रिए इसको कॉल करके ब्रैकेट्स के अंदर, छोटी ब्रैकेट्स के अंदर नेम लिख देंगे। और हम चाहते हैं ये नेम जो है ये मूव करे पेरेंट के अंदर, उसका नेम भी शो हो। अब ये जो नेम है इसको हम दोबारा पेरेंट में आएंगे और यहाँ जो शो नेम है इसके अंदर लिखेंगे नेम, और यहाँ अलर्ट के अंदर भी लिख देते हैं नेम, और बस। अब देखते हैं कि क्या होता है, रिज़ल्ट देखते हैं। आप देखें हेडिंग चूँकि मैंने ख़त्म कर दी, 5-6 जो हैं वो बटन्स आ गए। अगर पहले पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें नाम आ रहा है शाहिद नईम। अगर मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो डिफरेंट नाम है आयशा खान। अगर मैं तीसरे पे क्लिक करता हूँ तो मोहम्मद नदीम, जो भी हमने नाम लिखे तो अपनी मर्ज़ी है, सोबिया, और आखिर पे अगर हम बात करेंगे तो राशिद महमूद। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम के तमाम जो फंक्शंस थे वो भी और वेरिएबल्स भी थे वो पेरेंट से चाइल्ड में मूव हो रहे हैं, और वहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है, और वहाँ से जो हमने नाम दिया वो भी उस फंक्शन के अंदर मूव हो रहा है। तो इस तरह हमने देखा है कि फंक्शन को हम कैसे मूव कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, यानी कॉल कैसे कर सकते हैं। हालांकि लिखा ये app.jsx में है, लेकिन कॉल इसको हम कहाँ से करवा रहे हैं, फंक्शन एज प्रॉप्स वाले में से यहाँ से हम उसको कॉल करवा रहे हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि एक ही फंक्शन हो, एक से ज़ायद फंक्शन हो तो आप उनको भी कॉल करवा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ जल्दी से, कॉन्स्ट पासवर्ड मैंने इसका नाम रखा, और इसको मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ जी। आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने किस तरह इसको बनाना है, मैं दोनों तरह से आपको सिखाता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस रहे। अब इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, अलर्ट। अलर्ट इसलिए करते हैं कि आपको जल्दी से नज़र आ जाए, और console.log के ज़रिए अगर करेंगे तो आपको विंडो खोलनी पड़ेगी। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी पासवर्ड इज़, कुछ भी लिख देते हैं 1 2 3 4, मैसेज बस डिस्प्ले करवाना है मैंने ये किया, एक फ़ंक्शन और बना दिया। अब इस फंक्शन को भी हम यहाँ पर एज अ प्रॉप्स पास करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पासवर्ड और इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ फिर पासवर्ड यहाँ पे। अब इसको मैं कॉपी करके तमाम के अंदर भेज देता हूँ, Ctrl+C, और सब के अंदर पास कर देता हूँ स्पेस दे के। ये देखिए मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ जितनी दफ़ा भी ये कॉल हो रहा है। ये जी सबके साथ मैंने इसको पेस्ट कर दिया है।
अब हमारा एक फंक्शन ये पास हो रहा है, आगे एक वेरिएबल भी पास हो रहा है, फिर हमारा फंक्शन पास हो रहा है। अब इसको रिसीव करते हैं, अपने चाइल्ड कंपोनेंट में आके यहाँ कॉमा देंगे क्योंकि हमने इसको रिसीव भी करना और वही नाम रखेंगे जो हमने वहाँ पर रखा था। अब यहाँ करते हैं एक बटन और बना लेते हैं, मैं यहाँ बटन बना देता हूँ एक, और इसके अंदर लिख देते हैं शो पासवर्ड, मैं रख देता हूँ, और यहाँ लिखते हैं ऑन क्लिक और करली ब्रैकेट में सिर्फ लिख देते हैं पासवर्ड, क्योंकि अगर इसके साथ हमने कोई पैरामीटर नहीं भेजना तो इसको हम बगैर एरो फंक्शन के भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है, सेव करके अब देखते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर हम शो नेम पे करते हैं तो नेम शो हो रहा है, और अगर हम शो पासवर्ड पे करते हैं तो पासवर्ड इज़ वो हमने चूँकि एक ही रखा हुआ तो यही शो होगा। अब तमाम बटन्स पे यहाँ पर देखें ये पासवर्ड बार बार कॉल हो रहा है, ये देखें, और नेम तो पहले भी हो रहा था, ये देखें, तो यूज़र नेम भी शो हो रहा है, पासवर्ड भी शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम दो फंक्शंस जो हैं रिसीव कर रहे हैं और एक वेरिएबल, जबकि जहाँ पर हम इसको कॉल कर रहे थे, अगर फ़र्ज़ करते हैं ये 100 टाइम्स 200 टाइम्स ये फंक्शन कॉल होता यानी कंपोनेंट कॉल होता तो फंक्शन भी तो उतनी दफ़ा ही कॉल होने थे ना, लेकिन अब चूँकि ये पेरेंट में है तो ये एक दफ़ा रन होंगे, उसके बाद हम कंपोनेंट को सिर्फ कॉल करते हैं और वहाँ से इस फंक्शन को वो कॉल कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, बार बार फंक्शन रन नहीं होते और कोडिंग में बार बार एक चीज़ रिपीट नहीं हो रही होती जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हम इस चीज़ों को एक ही दफ़ा लिख कर बार बार रिपीट करने की बजाय जब भी कंपोनेंट रन होगा तो वहाँ से उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि हम अपने फंक्शन को कैसे एज अ प्रॉप्स एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेज सकते हैं, कैसे उसके साथ हम पैरामीटर्स भेज सकते हैं, कैसे डाटा मूव कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमने देखा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूर पूछें, नीचे कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह ताला रिप्लाई भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।